वाई मैग्नेटिज्म और गेंडम सीखने के बाद भी आप अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं? क्यों गेंडम मैग्नेटिज्म, गेंडम मातरम, राजा देवा गेंडम, गेंडम महादेवा सीखने के बाद भी आप अपने लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं ग्रैंड मास्टर रोहन जायसवाल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों इतना सारा लर्निंग करने के बाद भी हमारे लाइफ में जो सक्सेस आना चाहिए या जिस लेवल की एनर्जीज के बारे में बात करते हैं लोग, वो आप नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। इसका रीजन मेरा बहुत ही सिंपल है। अभी तक आपने जो भी सीखा बस सरफेस लेवल की चीजें ही सीखी है, जिसका सोर्स के साथ कनेक्शन या जो डीपर लेवल पे लर्निंग होना चाहिए या जो मेन एनर्जी अलाइनमेंट है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो अभी तक आप डेवलप नहीं कर पाए, इसीलिए अभी तक आप स्टक फील कर रहे हैं। तो अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में अभी स्लाइड्स के ऊपर। Why most people learn only surface level of गेंडम? क्यों बहुत सारे लोग सिर्फ सरफेस लेवल के गेंडम और मैग्नेटिज्म को ही सीख रहे हैं और टेक्निक अकेला doesn't create mastery। इस सेशन में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज ग्रैंड मास्टर रोहन जायसवाल। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन, मैनी पीपल बिलीव दैट लर्निंग few techniques, mantra, symbol और ritual is enough to master गेंडम। कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ मंत्रा को सीख लिया, सिंबल सीख लिया, रिचुअल सीख लिया, अब ये एनफ हो गया। बट फ्रेंड्स, टेक्निक ओनली वन पार्ट ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी, अवेयरनेस एंड डिसिप्लिन प्रैक्टिस बिहाइंड देम, ग्रोथ रिमेन्स लिमिटेड। अभी तक आपने देखा होगा आइसबर्ग थ्योरी में कि जो भी सरफेस के ऊपर है दैट इज ओनली 10% एंड व्हाट इज बिहाइंड दैट इज 90%। अभी क्या कर रहे हैं लोग, बस वो एक पार्ट को ही, सरफेस लेवल को ही लर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ टेक्निक मंत्रा कलेक्ट कर रहे हैं, बट उसके डेप्थ में क्या है वो जान ही नहीं रहे हैं और बाहरी चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है कि अगर मंत्रा चैंट करेंगे मेरे लाइफ में चेंजेस आएगा। बट मंत्रा इज नॉट लाइक अ टूल, like it is a frequency, it is a form of energy, vibration, जो कि आपको अपने अवेयरनेस को डेवलप करेंगे, एक डिसिप्लिन वे में प्रैक्टिस करेंगे और इसके पीछे के फिलॉसफी को जाने बिना, अपने आप को उस मंत्रा के फ्रीक्वेंसी के लिए तैयार किए बिना डायरेक्टली लर्निंग मंत्रा विल नॉट हेल्प यू और आपका ग्रोथ। इसीलिए अभी तक आपने जो भी लर्निंग करा है या जो लोग लर्निंग करना चाह रहे हैं, इतना सारा सीखने के बाद भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रहा है। द रीजन कि अभी तक आप सिर्फ सरफेस लेवल या टेक्निक ही सीख रहे हैं। क्यों बहुत सारे प्रैक्टिशनर ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? व्हाई मैनी प्रैक्टिशनर्स स्टॉप ग्रोइंग? व्हाट दे डू? आप कर क्या रहे हैं? आप लर्न टेक्निक को लर्न कर रहे हैं, मंत्रा को मेमोराइज कर रहे हैं, एक दो वर्कशॉप अटेंड कर लिया और जब मन किया प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके बाद हो क्या रहा है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उस प्रैक्टिसेस पे आपका बिलीव नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है, डीपर लेवल पे आप उसे समझ नहीं पा रहे हैं और दैट इज व्हाई नो लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज जो आपने सीखा है क्या, व्हाट टू डू, करना क्या है, मंत्रा चैंट करना है, ओके, मेमोराइज करना है, ओके, बट क्यों और कैसे इस प्रैक्टिस को जीना है, ये अभी तक आपने नहीं सीखा। और ये सारी प्रैक्टिसेस कैसे गेंडम को, मैग्नेटिज्म के विजडम को अपने डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करना है, आई ट्रेन स्टेप बाय स्टेप एट वेरी डीपर स्केल। माय पर्सनल रियलाइजेशन कि रियल पावर कभी भी टेक्निक से नहीं आता। अभी तक मैंने जो भी लर्निंग करा है, लोग आज के डेट में पावर्स, ये पावर्स मिल जाए एक बार, है ना, ऐसा कोई चूरन चटनी मिल जाए कि मैं खा के तुरंत शक्तिमान बन जाऊं, एंड दे लर्न लाइक नेगेटिव वे आल्सो, खोडैम, डिफरेंट नेगेटिव एनर्जी डज टू क्रिएट पावर। सो फ्रेंड्स, गेंडम या मैग्नेटिज्म जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है जिसमें आपके माइंड को, आपके अवेयरनेस को ट्रेन करा जाता है, आपके कॉन्शसनेस को ट्रेन करा जाता है, एक डिसिप्लिन वे में, डीपर वे में
और इसको जब आप डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके आता है। मैंने भी अपना जर्नी ऐसे ही शुरू करा था। मैं भी पावरफुल टेक्निक के पीछे खोजता रहा और बहुत सारे मास्टर से सीख डाला, तब जाके ये समझ में आया, रियलाइज हुआ कि कंप्लीट जर्नी कैसे आपका लाइफ चेंज होता है। व्हाट इज द रियलाइजेशन कंप्लीटली। 3 लेवल में लर्निंग करते हैं हम लोग। लेवल 1 में आप पहले क्या करते हैं, टेक्निक सीखते हैं, जिसमें मंत्रास भी है, सिंबल्स है, मुद्रास है, वेरियस मेथड्स सीखते हैं। 1 पार्ट अग्री। नाउ द लेवल 2, अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, फिलॉसफी। मेडिटेशंस करते हैं, बहुत तरह का प्रैक्टिसेस, ब्रेथ वर्क करते हैं, अपने अवेयरनेस को एक्सपैंड करने के लिए, अपने कॉन्शसनेस को एक्सपैंड करने के लिए, और फिर उसे पूरे डिसिप्लिन के साथ पर डे प्रैक्टिस करते हैं। तो सबसे पहले वो ट्रांसफॉर्मेशन अपने भीतर आना शुरू होता है। आपका इंटेलेक्ट, आपका विजडम, आपका कॉन्शसनेस, आप अपने माइंड को मास्टर करना शुरू करते हैं, अपने सेल्फ को मास्टर शुरू करना चाहते हैं। That creates lasting transformation. What create real mastery? तो सबसे पहले बहुत तरह की ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस सीखी जाती है, बहुत तरह का एंशिएंट विजडम, एथिकल प्रैक्टिस, फिलॉसफी, एथिक्स। क्या एथिक्स है, क्या फिलॉसफी है, कैसे अपने माइंड को, अपने बॉडी को इस एनर्जीज के लिए प्रिपेयर करना है। बहुत तरह का मेडिटेशंस है, बहुत तरह का ब्रेथ वर्क है, बहुत तरह का रिचुअल्स करके फिर जब आप क्या अपने आप को हम ऑब्जर्व, अपने आप को फील करना शुरू करते हैं, एनर्जीज को फील करना शुरू करते हैं, एक तरह का अपने थॉट को, अपने इमोशन को प्योर करना शुरू करते हैं, और यहाँ से अब हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और कंसिस्टेंसी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, तब भी हमारे लाइफ में चेंजेस आएगा। तो अभी तक आपने सिर्फ टेक्निक सीखा, आपने उसे समझा नहीं और समझ नहीं पाए, इसीलिए आप पूरे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। आपको डायरेक्टली मंत्र दे दिया जाता है, सिंबल्स दे दिए जाते हैं, चैंट करो और हो गया। गेंडम डजंट वर्क इन दैट वे। और स्टार्टिंग में तो आप पूरे बिलीव के साथ सीखते हैं, कुछ दिन प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा भी फील होता है, पर धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा है, जिस पर्पज के लिए मैंने सीखा है वो तो हो ही नहीं रहा है, और आपको लगता है कि ये एनर्जी उतना पावरफुल नहीं है। फिर नया टेक्निक आप अपने आप को एक ट्रैप में फंसा लिया है, टेक्निक पर टेक्निक सीखते जा रहे हैं। बिलीव मी, गेंडम और मैग्नेटिज्म के फॉर्म में आपके पास बहुत ही पावर टेक्निक है, बहुत ही पावरफुल एंशिएंट विजडम है, बट जरूरत है इसको रियल वे में, ऑथेंटिक वे में, एकदम डीपर वे में सीखने का, इसको समझने का, इसको फील करने का, इसको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करने का। और गेंडम में मैजिक होते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। मैंने मेरे लाइफ को ट्रांसफॉर्म करा है और मैंने अपने जैसे बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करा है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, एक सरफेस लेवल की लर्निंग जो कि ओनली 10% है और एक डीपर लेवल लर्निंग जो कि 90% है। सरफेस लेवल में आप टेक्निक को कलेक्ट करते जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि एकदम चैंट करूं और क्विकली रिजल्ट आ जाए, एंड यू आर मगिंग अप द इंफॉर्मेशन ओनली एंड डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल मेथड्स। यानी कि आप मंत्रा मेमोराइज करके चैंट कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि बाहर से कुछ आ जाएगा, ऐसा कोई एनर्जी मेरे में आ जाएगा और ऐसे कुछ लाइफ में हो जाएगा कि एकदम मैजिक हो जाएगा, तुरंत रिजल्ट आ जाएगा, बट इट डजंट वर्क इन दैट वे। इवन व्हाट आई से, people are learning mantras but even they don't know the meaning. They are learning symbols but even they don't know what is the name of the symbol, what is the purpose of the symbol, what is the depth behind it. They are not learning, just simply mugging up the mantra and creating the symbol and doing meditation and visualization कि now things will change, never will change. और आप थोड़े समय ऐसा करते हैं, जब आपको रिजल्ट नहीं मिलता है फिर आप यू मूव ऑन डिफरेंट टेक्निक। और ऐसा कर के सरफेस लेवल पे जब तक रहेंगे, कभी आप कितना भी लर्निंग कर ले, आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आने वाला है। क्योंकि अगर मोती चाहिए तो आपको गहरे पानी में जाना पड़ेगा, आपको हायर फ्रीक्वेंसीज से कम्युनिकेट करना है, आपको अपने भीतर गहरे आना पड़ेगा, अपने अवेयरनेस को डेवलप करना पड़ेगा, अपने
कॉन्शसनेस को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने सेंस ऑर्गन को ट्रेन करना पड़ेगा, जो भी इसका प्रिंसिपल है उसे सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसके फिलॉसफी के साथ, जो भी गेंडम का मैग्नेटिज्म का फिलॉसफी है, जो एथिक्स है, उसके साथ जीना पड़ेगा। और ये सारा ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले अपने भीतर क्रिएट करना है। जिस समय आपने अपने भीतर फील करा, आउटर वर्ल्ड तो इसका प्रोजेक्शन है, रिफ्लेक्शन है। जो आप बाहर देख रहे हैं दैट इज नॉट द रियलिटी। जो आपके भीतर जो है एनर्जी, जो भी फ्रीक्वेंसीज आपके भीतर है, इसी का प्रोजेक्शन आपका आउटर फील्ड है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं होगा, आपको अपने भीतर क्रिएट करना पड़ेगा। बड़े बड़े इन्वेंशन सबसे पहले उनके किसी न किसी के माइंड में हुए, किसी न किसी के कॉन्शसनेस में हुए, तब भी वो फिजिकल फॉर्म में आया। तो जब तक अभी तक बाहरी चीज़ों के ऊपर आप डिपेंडेंट रहेंगे, माला पहन लिया, यंत्रा पहन लिया, ये स्टोन, ये स्टोन, ये स्टोन, नेवर क्रिएट द ट्रांसफॉर्मेशन। वो सब सपोर्ट के लिए है, दैट इज 10%। 90% तो आपके भीतर है, और मैं वो भीतर से ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने में आपकी हेल्प करने वाला हूँ। मेरा जो फिलॉसफी है टीचिंग का, मैं जस्ट सिंपली मंत्रा और ये मुद्रा और सिंबल टीच नहीं करता हूँ। मैं डीपर लेवल पे आप लोगों को ट्रेन करता हूँ, क्योंकि मैंने इसको डीपर लेवल पे लर्निंग भी करा है और इसको बहुत प्रैक्टिस भी करा है। और अब तो मैं डेली डिसिप्लिन वे में इस विजडम के साथ जी रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मास्टर से, इंडिया में, नेपाल में, इंडोनेशिया में बहुत सारे मास्टर से सीखा, और जब अनटिल फील सेटिस्फाइड, और वही है। और वो विजडम, वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज, वो डेप्थ मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो अगर आपने पहले से भी सीख के रखा है, एंड इफ यू ज्वाइन माय सेशन, देन यू विल हैव द क्लैरिटी। क्योंकि नॉलेज विदाउट अंडरस्टैंडिंग, जब तक आप इस नॉलेज को पूरी तरह से समझेंगे नहीं, बस आपके लिए इंफॉर्मेशन है, एंड इट रेयरली क्रिएट लास्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो मेरा जो गोल है कि इस एंशिएंट विजडम को पूरे इंटीग्रेशन के साथ, पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ लोगों के लाइफ में शेयर करना, क्योंकि वो इसे सीख के अपने डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल कर पाएं एक प्रैक्टिकल वे में। तो अपने आप को इवॉल्व करें, मीन्स इमेजिन करें आपका मेंटल क्लैरिटी किस लेवल का है, आपका इमोशनल बैलेंस किस तरह का है, आपका इनर कॉन्फिडेंस का क्या स्टेज है, कितना फोकस्ड आप फील कर पाते हैं, कितना काम आप थ्रू आउट द डे फील कर पाते हैं, आप कितने डिसिप्लिन वे में इन प्रैक्टिसेस को कर पाते हैं, या कितना आपने इसका एंशिएंट विजडम का इस्तेमाल करके अपने आप को मास्टर करा है। क्योंकि ये एक जर्नी है लर्निंग का, एक कंप्लीट सिस्टम है फॉर इनर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर इनर डेवलपमेंट, फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन प्रैक्टिस का, जिसे लोगों ने ऐवे ही सिखा के इसका डिवैल्यू कर दिया है, वैल्यू डिवॉल्व कर दिया है। और लोग सस्ते में सीख रहे हैं, कम में सीख रहे हैं, या जहाँ जो मास्टर है, बहुत सारे मास्टर्स हैं जो आज के डेट में महागुरु लेवल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। वो ग्रैंड मास्टर नहीं है, फिर भी ग्रैंड मास्टर सिखा रहे हैं। बहुत सारे मास्टर इंडिया में मैं देख रहा हूँ, और लोग उनसे सीख रहे हैं पूरे बिलीव के साथ कि ये सीख के उनके लाइफ में चेंजेस आएगा। बट थोड़े समय उनको अच्छा लगता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका वो फेड हो जाता है, क्योंकि वो सोर्स से कनेक्शन नहीं है, वो डीपर लेवल का अंडरस्टैंडिंग नहीं है। एक मास्टर कैसे ग्रैंड मास्टर का इनिशिएशन कर सकता है या महागुरु लेवल का इनिशिएशन कर सकता है, इंडिया में अभी धड़ल्ले से यही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यू नीड टू फील वाइज। सो अगर आप सही में अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इस एंशिएंट विजडम को डीपर लेवल पे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, और अपने लाइफ में इस विजडम को सीख के अपने लाइफ को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, हर एक एस्पेक्ट में, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, चाहे वो वेल्थ हो, चाहे वो रिलेशन हो, नेम फेम सक्सेस हो, तो आई इनवाइट यू not just to learn the techniques but become the practice. You become the Gendam practice. You become the frequency vibration. Because after all, आप एक ऊर्जा है, आप एक फ्रीक्वेंसी है, एक लाइट है, एक वाइब्रेशन है। तो मैं इनवाइट करता हूँ अपने कंप्लीट डीपर लेवल ऑफ ट्रेनिंग जर्नी में, चाहे वो गेंडम हो, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो गेंडम मातरम हो, राजा देवा गेंडम हो, महादेवा गेंडम हो, इल्मु दया बतीन हो, मंत्रा करामाती सूर्यानी हो,
और इस तरह का मिलता जुलता बहुत सारे साइंसेस के लिए, जिसका कोर गेंडम और मैग्नेटिज्म के अराउंड होता है। और अभी तो मार्केट में इतने तरह के गेंडम आ चुके हैं कि लोग एंटायरली कंफ्यूज्ड हैं और बस लोग सीख रहे हैं बट रिजल्ट नहीं मिल रहा है। बट इफ़ यू वांट टू रियली ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, मैं सिर्फ सिखाता नहीं हूँ, मैं आपको आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गाइड करने वाला हूँ इस जर्नी में। तो लाइक नॉट जस्ट क्लासेस के बाद भी बहुत सारा प्रैक्टिस सेशंस मैं कराता रहा हूँ पिछले 6 सालों से, और बहुत सारे लोगों को हेल्प करा है उनके लाइफ से ओवरकम करने में। तो इफ़ यू वांट टू लर्न यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम स्वस्ति अस्तु।